आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 रुचिर भाग 2 अष्टम पाठः त्रिवर्णः ध्वजः तिरंगा झंडा का अभ्यास कार्य। तो चलिए बच्चों, हम इस पाठ के अभ्यास को शुरू करते हैं। इस पाठ के हिंदी अर्थ को हम पहले कर चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। अर्थात सही कथनों के सामने, सही वाक्यों के सामने हमें आम शब्द का प्रयोग करना है और अशुद्ध कथन जो गलत वाक्य हैं उनके सामने हमें न शब्द का प्रयोग करना है। बच्चों, हम आम शब्द का प्रयोग संस्कृत में सही के लिए करते हैं और न शब्द का प्रयोग गलत के लिए करते हैं। तो पहला जो हमारा वाक्य है बच्चों, उसे देखते हैं हम। अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य ध्वजे त्रियः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में त्रियः 3 वर्णः रंग सन्ति होते हैं या हैं। तो जो ये कथन है बच्चों ये सही है। हम इसके सामने आम शब्द का प्रयोग करेंगे। ध्वजे हरितवर्णः शान्तिः प्रतीकः अस्ति। ध्वज में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है। ये वाक्य सही नहीं है, तो हम न शब्द का प्रयोग करेंगे। आगे है ध्वजे केसर वर्णः शक्तिया सूचकः अस्ति। ध्वज में जो केसरिया रंग है वो शक्ति का सूचक है। हम ये वाक्य सही है, तो हम आम शब्द का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, चक्रे 30 अराः सन्ति। जो अशोक चक्र है, चक्र में 30 क्या है? अरे अर्थात तिलियां हैं। क्या ये वाक्य सही है? नहीं, यहाँ हम न शब्द का प्रयोग करेंगे। चक्रे प्रगति घोतकम। जो अशोक चक्र है वो प्रगति का घोतक है या सूचक है। तो आप लोग बताइए, क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य सही है, तो हम आम शब्द का प्रयोग करेंगे। किस शब्द का प्रयोग करेंगे? आम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हमने ये यहाँ पर आंसर किए हैं। आगे देखिए, प्रश्न 2, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्ति वचनम च लिखित। नीचे लिखे हुए जो पद दिए गए हैं उनमें प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। ठीक है, जो नीचे पद दिए गए हैं इनमें आपको इनकी विभक्ति और वचन को बताना है। यथा त्रियानाम। जो त्रियानाम बच्चों पद है, जो शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन का प्रयोग है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो आगे देखिए, आगे हम इसको सोल्व करते हैं। समृद्धि। जो बच्चों समृद्धि शब्द है इसमें षष्ठी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग है। षष्ठी विभक्ति एक वचन से ये शब्द है। समृद्धि शब्द में षष्ठी विभक्ति है और एक वचन का शब्द है। बच्चों, अगर आपको सही से अगर आपको ये याद करने में तकलीफ होती है या कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। जिन शब्दों के अंत में नाम और नाम शब्द का प्रयोग होता है वो षष्ठी बहुवचन के शब्द होते हैं मोस्टली। ठीक है, आगे देखिए, वर्णानाम। इसमें भी बच्चों षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग है। यहाँ हम बहुवचन लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, उत्साहस्य। उत्साहस्य में बच्चे षष्ठी विभक्ति और एक वचन का शब्द है। यहाँ मैंने आगे आंसर किए हैं। जैसे यहाँ पर ये नागरिकई, नागरिकई में हमारी तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ देखिए, समृद्धि। समृद्धि में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उत्साहस्य अर्थात उत्साह का या की षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। इसमें आप कैसे याद रख सकते हो? जो षष्ठी विभक्ति होती है बच्चों उसके अंत में आधा से और यह अवश्य होता है। आगे देखिए, नागरिकई। नागरिकई में तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है और ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन शब्द है। यहाँ पर है सात्विकतायाः। सात्विकतायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन। सात्विकतायाः में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। आगे है प्राणानाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है।
आगे देखिए प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरेत। इसमें बच्चों आप सभी को एक पद में उत्तर करना है। वन वर्ड में आपको आंसर करना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? तो हमारे ध्वज में बच्चों त्रिय अर्थात 3 रंग हैं। हमें एक शब्द में ही आंसर इसका करना। तो देखिए प्रश्न 2 में बच्चों त्रिवर्णे ध्वजे शक्तियाः सूचकः क वर्णः। हमने पहला प्रश्न किया है कि हमारे ध्वज में कितने रंग हैं, तो उसमें हमारे ध्वज में त्रिय अर्थात 3 रंग हैं। त्रिवर्णे ध्वजे शक्तियाः सूचकः क वर्णः। जो त्रिवर्ण ध्वज है अर्थात जो हमारा तिरंगा झंडा है उसमें शक्ति का सूचक कौन सा रंग है? तो आप बताइए कौन सा रंग है? त्रिवर्णे ध्वजे शक्तियाः सूचकः केसर वर्णः। जो केसरिया रंग है वो शक्ति का सूचक है, वो शक्ति का सूचक है। तो आप वन वर्ड में आंसर करेंगे, लिखेंगे केसर वर्णः। तो हमारे गया पे है प्रश्न देखिए, अशोक चक्रम कस्य घोतकम अस्ति। जो अशोक चक्र है वो किसका घोतक है, किसका सूचक है? जो अशोक चक्र है बच्चों वो हमारे प्रगति और न्याय का सूचक है। तो आप लिख सकते हैं प्रगतिः न्यायस्य च। वन वर्ड में आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, त्रिवर्णः ध्वज कस्य प्रतीकः। जो तिरंगा झंडा है वो किसका प्रतीक है? तिरंगा झंडा त्रिवर्ण ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। जो तिरंगा झंडा है वो स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। बच्चों जो प्रश्न 4 है उसमें आपको पूर्ण वाक्य में आंसर करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज में जो सफ़ेद रंग है वो किसका सूचक है? तो जो हमारे ध्वज में सफ़ेद रंग है बच्चों वो सात्विकता और पवित्रता का सूचक है, ईमानदारी का सूचक है, वो शांति का सूचक है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। आगे देखिए, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। तो अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभ सारनाथ में है। तो हम लिखेंगे अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। ज्ञाते देखिए, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। उत्तोलनम आएगा बच्चों, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। जो तिरंगा झंडा है या जो हमारा त्रिवर्ण ध्वज है उसको कब फहराया जाता है? तो आप गया का आंसर देखिए, जो त्रिवर्ण ध्वज है वो कब फहराया जाता है? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर उसको फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च भवति। आगे देखिए, अशोक चक्रे कति अराः सन्ति। घ पे है बच्चों कि अशोक चक्र में कितनी अरे हैं या कितनी तिलियां हैं। तो हम सभी को पता है अशोक चक्र में 24 अरा सन्ति अर्थात 24 तिलियां हैं। प्रश्न 5 देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतु। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। अर्थात जो यहाँ पर रेखांकित जिन शब्दों को अंडरलाइन किया गया है उनको आधार मानकर हमें वहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है। और बच्चों प्रश्न निर्माण करते समय हमें यह ध्यान रखना है जब आप उसको प्रश्न निर्माण बनाते हो तो वाक्य के अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। इसमें देखिए जैसे यहाँ पर है, ठीक है। चलिए हम एक बार प्रश्न रीड करते हैं। क्या है? अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत्। हमारा त्रिवर्ण ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी है, ठीक है। तो हम प्रश्न किस तरह से बनाएंगे? हमारा क्या विश्व विजयी है, तो क्या के लिए हम यहाँ पर कह शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सर्वधर्मात् प्रमादम वयम च कुर्याम। सर्वधर्मात् है बच्चों यहाँ पर अपने धर्म के लिए हम सबको प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा किसके लिए हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, तो हम यहाँ पर शब्द करेंगे सर्वधर्मात् अपने धर्म से, किम क्या, वयम न कुर्याम हम सबको क्या नहीं करना चाहिए। तो हम सबको अपने धर्म से क्या नहीं करना चाहिए? प्रमाद नहीं करना चाहिए। ग पे देखिए,
एतत् सर्वम अस्माकं नेत्रीणाम सद्बुद्धे सत्फलम। बच्चों यहाँ पर जो ये शब्द हैं आप अपनी इसे बुक से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द जो है यहाँ पर सद्बुद्धियाँ, ठीक है। तो एतत् सर्वम अस्माकम, यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का सत्फल है। तो किसका है? तो हम यहाँ पर कस्याः का प्रयोग करेंगे। यहाँ आपको कस्याः का प्रयोग करना है, कई का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। किसका सत्फल है? हमारे नेताओं का। अच्छा जी, आगे है शत्रुनाम समक्षम विजय सुनिश्चितः भवेत्। शत्रुओं के समक्ष जो विजय है वह निश्चित है या सुनिश्चित है। तो किनके सामने? यानी हम केशाम का प्रयोग करेंगे। शत्रुनाम समक्षे विजय सुनिश्चितः भवेत्। शत्रुओं के समक्ष जो विजय है वह सुनिश्चित है। तो किनके समक्ष? तो यहाँ पर शत्रु नाम के स्थान पर हम किनके के लिए हम या किसके हम केशाम शब्द का प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, क्योंकि यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है शत्रु नाम में। तो हम केशाम, किसके? तो हम केशाम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से लिखेंगे, ओके। आगे देखिए प्रश्न 6 बच्चों, उदाहरण अनुसारम समुचितः पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार समुचित जो पद दिए गए हैं उनके रिक्त स्थानों को पूरा करें, अर्थात उचित पदों को रिक्त स्थानों में हमें। प्रथम पंक्ति में बच्चों आपको शब्द दिया गया है, शब्द दिया है, उसके बाद विभक्ति, फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमें शब्द को की विभक्ति और उसके वचनों को बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है पट्टिका। तो पट्टिका में बच्चों षष्ठी विभक्ति में हमें इसको लिखना है। तो षष्ठी विभक्ति में हम किस तरह से इस शब्द का निर्माण करेंगे? एक वचन में षष्ठी विभक्ति में हम पट्टिकायाः, और द्विवचन में पट्टिकयो, और बहुवचन के लिए पट्टिका नाम। तो ये आपको उदाहरण दिया गया था, इसी तरह से आपको अन्य शब्दों को भी बताना है। तो शब्द है बच्चों हमारा अग्निशिखा। मैंने यहाँ पर नीचे आंसर किए हैं, इसको आपको सप्तमी विभक्ति में बनाना है। सप्तमी विभक्ति का एक वचन यहाँ दिया गया है अग्निशिखायाम, यहाँ शब्द दिया गया है। आपको यहाँ क्या करना है? आपको यहाँ द्विवचन और बहुवचन शब्दों को बनाना है, ठीक है। इस पंक्ति में यहाँ देखिए, आंसर देखिए। पहला शब्द था पट्टिका, षष्ठी विभक्ति में पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिका नाम। आगे देखिए अग्निशिखा, सप्तमी विभक्ति में हमें इसे बनाना है अग्निशिखायाम, जो कि एक वचन रूप दिया गया है अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु। जो सप्तमी विभक्ति है उसमें हम यहाँ पर बहुवचन में अग्निशिखासु का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए फिर है बच्चों हमारा सभा शब्द। जो ये शब्द है ये सभा है, चतुर्थी विभक्ति में हमें इसे बनाना है सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्यः। चतुर्थी विभक्ति में सभायै। अहिंसा द्वितीय विभक्ति में हम लिखेंगे अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। सफलतया पंचमी विभक्ति में लिखेंगे सफलतयाः, सफलतयाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। आगे देखिए सूचिका तृतीया विभक्ति में बनाना है सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः। आगे देखिए प्रश्न 7, समुचित मेलनम कृत्वा लिखित। अर्थात आपको यहाँ पर क और ख पार्ट दिया गया है और आपको इनका मेल करना है, अर्थात सही मेल करना है। तो जो बच्चों केशर वर्ण है उसको देखिए हम यहाँ पर कहाँ सही से मेल कर सकते हैं। जो केशर वर्ण है बच्चों वो शौर्य और त्याग का सूचक है, तो हम इसका मेल यहाँ करेंगे। केशर वर्ण शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। आगे देखिए हरित वर्ण, जो हरा रंग है वो किसका सूचक है? वो पृथ्वी की उर्वरता का सूचक है। पृथ्वी की हरियालीपन, उर्वरा शक्ति, उसकी सुंदरता का सूचक है। सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। अशोक चक्रम क्या है?
प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकः, वो हमारे देश की प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्णः ध्वज, यहाँ हम मेल करेंगे यहाँ पर स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक, जो हमारा तिरंगा झंडा है वो हमारी स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अंत में देखिए त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, जो हमारा त्रिवर्ण ध्वज अर्थात तिरंगा झंडा है बच्चों, उसको स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। ठीक है, तो ये आंसर दिए गए हैं बच्चों नीचे। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इस पाठ का अभ्यास अच्छे से समझ आया होगा। इसे आपको अच्छे से सुनना है, देखना है और उसके बाद ही आपको अपनी संस्कृत की कार्य पुस्तिका में लिखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।